मैं सांप बिच्छुओं का घर हूँ, कुरान की तिलावत लेकर के आना तब तू बचेगा। मैं अंधेरियों का घर हूँ, तू नमाज की रोशनी लेकर के आएगा तब तुझे छुटकारा मिलेगा। लिहाजा मेरे आने से पहले तू तैयारी करके आ, तब तू कामयाब होगा। और जब नेक मुसलमान, गौसे आजम का चाहने वाला, नमाजी और सच्चा मुसलमान कब्र में पहुंचता है तो आला हजरत कहते हैं कि कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। लिहाजा हमें जो है सबसे अहम चीज जो है वो नमाज है। नमाज की पाबंदी करें, अपने ईमान को बचाएं, क्योंकि ये दौर ऐसा है कि नमाज भी हमें पढ़ना है और पढ़ी हुई नमाज को बचाना भी जरूरी, क्योंकि शैतान बहुत बड़ा नमाजी था। उसने नमाज पढ़ा मगर बचाया नहीं, नमाज पढ़ करके उस नमाज को बचा नहीं पाया। जैसे कमाते सभी हैं मगर सब बचा नहीं पाते, तो शैतान ने नमाज पढ़ा मगर बचा नहीं पाया। लिहाजा हमें नमाज भी पढ़ना है और नमाज को बचाना भी है। नमाज बचेगी कैसे कि आप नमाज को इस तरीके से पढ़ेंगे कि किसी बदअकीदा के पीछे नहीं पढ़ेंगे। नमाज आप फिरक़े बातिला के किसी अफराद के पीछे नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो सुन्नी के पीछे पढ़ेंगे और इस तरीके से मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे कि हमारा सर झुकेगा अल्लाह के लिए, दिल झुकेगा रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। ये हमारी नमाजों का अंदाज होना चाहिए। आज आप देखते हैं ईमान बचाना कितना मुश्किल हो गया है। लोग छोटी छोटी बातों में इनकार कर देते हैं, मुस्तफ़ा की अजमत का इनकार कर देते हैं। कोई कहता है उन पर सलाम न पढ़ो, कोई कहता है फातिहा न पढ़ो। जब फातिहा में पढ़ा क्या जाता है, खाना सामने होता है, आप क्या पढ़ते हैं? कुरान ही तो पढ़ते हैं, कोई नई चीज तो पढ़ते नहीं। आप कुरान पढ़ते हैं फिर भी उस पर इनकार किया जाता है, फातिहा न करो। आप सलाम पढ़ते हैं, सलाम में क्या होता है? कहते हैं सलाम पढ़ो मगर जो है खड़े होकर के ना पढ़ो। आप सोचिए, मस्जिद में जाते हैं, वजू करते हैं और वजू करने के बाद जो पानी वजू में बच जाए उसे आप खड़े होकर के पीते। और अगर नसीब से तुम्हें आबे ज़मज़म मिल जाए, आबे ज़मज़म, तो सुन्नी मुसलमान का तो कलेजा ठंडा हो जाता है, फौरन अदब के साथ खड़ा हो जाता है और खड़े होकर के आबे ज़मज़म को पीता है। अब बताओ, वजू का पानी बड़ा है या मुस्तफ़ा बड़े हैं? मुस्तफ़ा बड़े हैं। आबे ज़मज़म बड़ा है या मुस्तफ़ा बड़े हैं? तो तुम्हें कहना पड़ेगा कि आबे ज़मज़म भी मिला है तो मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला है, लिहाजा मुस्तफ़ा का मर्तबा बड़ा है। तो आप छोटे के लिए खड़े हो जाते हैं मगर बड़े के लिए खड़े होने में टांगे क्यों टूटने लगती? लिहाजा जब हम वजू और आबे ज़मज़म के पानी को खड़े होकर के पीते हैं तो मुस्तफ़ा पर सलाम भी खड़े होकर के पढ़ेंगे और झूम करके पढ़ेंगे। लिहाजा प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़िए, दरूद पढ़िए। ऐसा नहीं है कि इन चीजों को कोई मना करे आप फौरन मान जाएं, क्योंकि मानता आदमी कौन है जिसके पास इल्म नहीं होता। मैं बार बार ये चीज जरूर कहूंगा कि अपनी औलादों को इल्मे दीन जरूर सिखाओ, क्योंकि इल्मे दीन ऐसी चीज होता है जिसके जरिए से आदमी खुदा को जानता है, मुस्तफ़ा को जानता है। गौसे पाक को जानेगा तो इल्म के जरिए से जानेगा, लिहाजा इल्म हमें हासिल करना चाहिए। आज हम और आप हैं कि दुनियावी तालीम तो अपने बच्चों को खूब सिखाते हैं,
मगर ये तालीम नहीं सिखाते कि दीनी तालीम नहीं, दीनी तालीम से दूर रखते। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो दीनी तालीम हासिल करने के लिए अपने घर को छोड़ दिया था, अपनी माँ को 78 साल की उम्र में छोड़ दिया था, सूखी रोटियां खाई, घास और पत्ते खाए इल्मे दीन हासिल करने के लिए। इससे अंदाजा लगाओ कि इल्मे दीन हासिल करना कितना जरूरी है। लिहाजा तुम्हें मुसीबत उठाना पड़े उठा लो, तकलीफें उठाना पड़े उठा लो, मगर मुस्तफा का दीन जरूर सिखाओ, मुस्तफा का दीन जरूर सिखाओ। इसलिए कि मुस्तफा का दीन नहीं सिखाओगे तो फिर दुनिया में भी रुसवा हो जाओगे, आखिरत में भी रुसवा हो जाओगे। इसलिए कि जब इल्म आपके पास नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे? आप दुनिया से जाएंगे, बच्चों को कोई पढ़ाए नहीं तो क्या होता है? आज आप देखते हैं आदमी का इंतकाल हो जाता है तो इमाम के पास फोन किया जाता है, इमाम साहब आओ फातिहा कर दो, हमारे वालिद को बख्शवा दो। यानी वालिद का सब कुछ आपने लिया, बैंक बैलेंस आपने लिया, चाबी आपने लिया, खेत आपने लिया, घर आपने लिया, मकान दुकान सब कुछ आपने लिया और बख्शवाएं इमाम साहब, बख्शवाएं इमाम साहब, सब कुछ आपने लिया। लिहाजा जरूरी है कि आप भी अपने बाप की बख्शिश के लिए खुद दुआ करें, इस लायक बने कि मरने के बाद बाप के लिए दुआ कर सकें, क्योंकि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया वही बेटा अच्छा बेटा है जो बाप के जाने के बाद बाप के लिए दुआए मगफिरत कर सके, बाप के लिए दुआए मगफिरत कर सके, वही बेटा अच्छा बेटा है। आजकल आप लोग देखते हैं कि हमारे आपके दरमियान से माँ बाप का अदब भी बहुत दूर होता चला जा रहा है। माँ बाप का अदब कब करते हैं? जब माँ बाप नहीं रहते हैं तब। सारी जिंदगी ऐसे गुजार दिया, माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं किया। हालांकि माँ बाप की अजमत पे आप कुर्बान हो जाएं। अल्लाह के नबी ने क्या क्या फरमाया है? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जो अपने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत के साथ देखे उसे हज का सवाब मिलता है। हज का सवाब। एक मुसलमान 4 लाख रुपए खर्च करके काबा जाता है, तकलीफें उठाता है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि अगर कोई खुशी से अपने माँ बाप का चेहरा देख ले तो उसे हज का सवाब घर में मिल जाए। एक सहाबी रसूल खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप तो घर ही में रहते हैं, अगर हम 2 बार देख लेता हूं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया 2 हज का सवाब। एक सहाबी और खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह अगर 3 बार देखे तो? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया 3 हज का सवाब। फिर एक चौथा खड़ा हो गया, अल्लाह के नबी ने फरमाया बैठ जाओ, तुम यही पूछोगे ना कि अगर कोई 4 बार देख ले तो? अल्लाह के नबी ने जब ये कहा उस आदमी ने कहा हाँ हम यही पूछने वाले थे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अगर कोई अपने माँ बाप का चेहरा एक दिन में 70 मर्तबा देखे तो अल्लाह ताला 70 हज का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। ये माँ बाप की अजमत है कि 70 हज का सवाब तुम्हें मिल रहा है। लेकिन बाद में मामला क्या होता है? जब माँ बाप बीमार होते हैं, बिस्तर पे होते हैं, चल नहीं पाते हैं, तो बेटा क्या दुआ मांगता है? या अल्लाह बहुत परेशान है, इनका उठा लियो तब अच्छा है। कहता बहुत परेशान है, उठा लियो तब अच्छा है। ये नहीं बताता कि उनसे ज्यादा हम परेशान हैं, हम ज्यादा परेशान हैं कि ये जा नहीं रहे, हम कोई काम कर नहीं पा रहे हैं। ये जाएं तो हम अपना खेत देखें, दुकान देखें, मकान देखें, तो परेशान हम हैं। लेकिन कहते या अल्लाह ये बहुत परेशान है, अब इनका उठा लियो तो अच्छा है। और जब इंतकाल हो गया फिर अब जो है वो बहुत रोएगा, लगता है कि बहुत बड़ा खजाना हाथ से चला गया। उसके बाद फिर जब फातिहा करवाएगा तो फातिहा में क्या होगा? सेब भी ला करके रख देगा, केला भी रखा है, अंगूर भी रखा है, बर्फी लड्डू सब कुछ रख दिया।
सब कुछ फातिहा में रख दिया, जिंदगी में उनको कभी खिलाया नहीं, और फातिहा में उनके नाम पे लोगों को बहुत खिलाता है। कह ये भी रख दो अब्बा, ये भी बहुत खाते थे। और बाद जगह तो हमने देखा फातिहा में बीड़ी रख देते हैं, कहें अब्बा बीड़ी पीते थे तो फातिहा में बीड़ी भी रख दो। अगर अब्बा मोबाइल चलाते हो मोबाइल भी रख देंगे। तो मरने के बाद बाप की एक एक अदा याद आ रही थी कि अब्बा ये भी करते थे, ये भी करते थे, ये भी करते थे, सब कर दो। मगर वही सेब बाप को कभी जिंदगी में अपने हाथ से ना खिला सका, बाप को कभी मिठाई अपने हाथ से ना खिला सका। अफसोस है ऐसे बेटे पर कि जो बाप को उनकी जिंदगी में ना खिला सका, मरने के बाद आज दूसरों को खिला रहा है, उनके नाम पर दूसरों को तो खिला रहा है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम अपने माँ बाप की कद्र उनकी जिंदगी में करें, उनकी जिंदगी में उससे मोहब्बत करें, जिंदगी में उनकी बात को माने। मरने के बाद क्या मानोगे? जानते हो माँ की अजमत को? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल पहुंचे, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने एक मन्नत मान ली है। कहा क्या मान लिया? कहा मैंने मन्नत मान ली है कि या अल्लाह अगर मेरा काम हो जाए तो हम जन्नत की चौखट को भी चूमेंगे और जन्नत का ऊपरी वाला हिस्सा भी चूमेंगे, नीचे वाली चौखट भी ऊपर वाली चौखट। अब या रसूल अल्लाह मन्नत तो पूरी हो गई है, जन्नत को कैसे चूमें? क्योंकि मुसलमानों का काम ये होता है कि वो मन्नत मानते हैं तो फिर आगे पीछे नहीं सोचते हैं कि बाद में इसको हम पूरा कैसे करेंगे। आपने सुना होगा कि एक औरत ने तो मन्नत मान लिया कि हमारे यहाँ लड़का पैदा हो जाए तो हम मिंबर पे ढोल बजवाएंगे, मिंबर पे ढोल बजवाएंगे मस्जिद में। ये नहीं सोचा कि मस्जिद में ढोल कैसे लेकर के जाएंगे और उसमें बजाएंगे कैसे। मान लिया मन्नत, और उसके बाद जब मन्नत मान लिया और जो उसके शौहर थे वो उसके पहले ही जुमा को बता चुके थे कि ढोल बजाना जो है जायज नहीं है, और दूसरे जुमा को बीवी पड़ गई पीछे, कहा बेटा पैदा हुआ ढोल बजाओ। अब वो कह रहे हैं कि हम अब की जुमा तो मना किए हैं, कैसे जो है करें। बहुत परेशान कि हम क्या तरीका निकाले। आखिरकार औरत का मामला पड़ जाए फिर औरत मानती नहीं है, फिर दिन और रात वही रट लगाए रहेगी। औरत ने आखिरकार मजबूर किया, कहा तुम्हें ढोल तो बजाना पड़ेगा। फिर इमाम साहब ने किताबें वगैरह पलटा, कहा कोई तरीका निकल आए, मगर कोई तरीका ना निकला किताबों से। फिर दिमाग लगाने लगे तो दिमाग में एक आइडिया आ गया, कहा ढोल लेकर के मस्जिद में जाएं और उसके बाद फिर वही काम होगा। लिहाजा इमाम साहब जो है गले में ढोल टांगे हुए जाने लगे। सारे मुक्तदी देख रहे हैं आज इमाम साहब को क्या हो गया है, मस्जिद में आ गए, सब ढोल को देख रहे हैं। आखिरकार इमाम साहब जा करके मिंबर पे बैठ गए। अब उन्होंने आइडिया निकाला, कहा कि देखो मैंने पिछले जुमा को प्रैक्टिकल करके बताया था, पहले जुमा को मैंने थ्योरी बताई थी कि अगर जो है ढोल बजाओगे तो ये नाजायज है। आज प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं कि चाहे इधर से बजाओगे तब भी नाजायज, इधर से बजाओगे तब भी नाजायज। तो दोनों तरफ से ढोल भी बजा लिया, मन्नत किसी तरीके से पूरी किया। तो लोग मन्नत मानते हैं तो फिर सोचते नहीं है क्या है। तो सहाबी रसूल ने मन्नत मान लिया, कहा अगर मेरी ये तमन्ना पूरी हो जाए तो हम जन्नत की चौखट को चूमेंगे। आखिरकार मन्नत पूरी हो गई। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे, कहा या रसूल अल्लाह मन्नत मेरी पूरी हो गई, अब मैं क्या करूं? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? कहा हाँ अल्लाह का करम है कि मेरे माँ बाप दोनों जिंदा हैं। कहा जाओ अपने बाप का माथा चूम लो, माँ का कदम चूम लो, तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाए।
ये माँ का मर्तबा है कि माँ के कदमों को अल्लाह के नबी ने जन्नत की चौखट करार दिया कि तुम चूम लो तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी। और बाप के माथा को जन्नत के ऊपरी वाला हिस्सा उसे करार दिया कि तुम उसे चूम लो तुम्हारी वो मन्नत पूरी हो जाएगी। लिहाजा ये माँ बाप की अजमत है, मगर अफसोस कि हम और आप माँ की अजमत को बिल्कुल भूले हुए हैं। हम लोग उनके तरीके से गाफिल हैं। लिहाजा हमें अपने माँ बाप का एहतराम करना चाहिए, क्योंकि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमें यही पैगाम दिया है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माँ की इतनी खिदमत करते थे, इतनी खिदमत करते थे कि बचपने में भी जब माँ खाना खाती थी तो देख लेते थे कि पहले माँ अपने मुंह में लुकमा रख ले, उसके बाद अब्दुल कादिर रखेगा। माँ ने कहा बेटा ऐसा क्यों करते हो? कहा अम्मी जान मेरा दिल ये गवारा नहीं करता कि हम अपनी माँ के गुस्ताख बने, लिहाजा पहले आप अपने मुंह में लुकमा रखें, उसके बाद गौस रखें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। लिहाजा ये गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत है। हमें गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तरीके पर चलना चाहिए। हमें गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तरीके पर किस तरीके से चलना है कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो काम अपनी जिंदगी में किया है उसे करने की कोशिश करें। गौसे आजम ने इबादतें किस तरीके से की है, हम अगर उसमें का थोड़ा भी कर ले तो कामयाब हो जाएंगे। गौसे आजम ने अपनी माँ की खिदमत किस तरीके से की है। गौसे आजम ने सबसे बड़ा अपनी जिंदगी का जो कारनामा हमारे आपके लिए छोड़ा है वो क्या है कि गौसे आजम जब जा रहे थे, वाकया आपने सुना होगा, वाकया बताना मकसद नहीं है। गौसे आजम जा रहे थे, डाकुओं ने पकड़ा, कहा तुम्हारे पास कुछ है? कहा हाँ हमारे पास ये। उनके सामने रख दिया। डाकू हैरान हो गए, कहा झूठ क्यों नहीं बोले? कहा मेरी माँ ने कहा था, मेरी माँ ने कहा था बेटा मुसीबत कितना भी आए मगर झूठ नहीं बोलना, मगर झूठ नहीं बोलना। आज अगर सिर्फ इस बात को हम आप ले लें कि झूठ नहीं बोलना है, कितने काम हमारे बन जाएंगे। मगर हम आप कहते हैं यार बिजनेस है, थोड़ा थोड़ा तो बोलना पड़ेगा। बगैर बिजनेस के काम, बगैर झूठ बोले काम चलता ही नहीं। अरे तुमने देखा ही नहीं कि सच की क्या ताकत होती है। जिस दिन सच की ताकत को तुम जान लोगे, झूठ बोलना भूल जाओ। लिहाजा तुम झूठ बोलो, झूठ मत बोलो, हमेशा सच बोलो। इंशाअल्लाह तुम्हारी जबान में अल्लाह ताला तासीर अता फरमाएगा। और जब आप झूठ बोल बोल करके, कसम खा खा करके अपने माल को बेचते हैं तो जानते हो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा माल तो इससे बिक जाएगा मगर बरकत खत्म हो जाती है। लिहाजा झूठ मत बोलो, अपने माल को पाक रखो। आज हम आप जो है इस दौर में ये नहीं देखते कि हमें माल कहां से मिल रहा है, कैसा मिल रहा है। बस सोचते हैं पैसा हो चाहे जैसा हो, उसे हजम कर जाते हैं। गौसे आजम के वालिद का वाकया वही सेब वाला है कि उन्होंने एक सेब के लिए कितनी तकलीफें उठाई, मगर सेब जो खा लिया था उसे समझा कि मेरी बॉडी में ब्लड बनेगा तो ये हराम का होगा, लिहाजा इससे पहले माफ करवा लो। कितनी तकलीफें उठाई। आज हम और आप हराम खा जाते हैं, डकार भी नहीं लेते। हालांकि हराम जो होता है वो निकल जाता है। एक मर्तबा एक आदमी था, वो एक बुजुर्ग के पास गया, कहा हमने एक दुकान खोला है, दुकान में कुछ बरकत के लिए तावीज वगैरह दे दीजिए कि हमारी दुकान में बरकत हो। तो बुजुर्ग ने क्या कहा, कोई तावीज नहीं दिया।
बुजुर्ग ने कहा तुम बराबर तौलो, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएगा। सिर्फ इतना कहा, बराबर तौलो, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएगा। अब उस आदमी ने कहा ठीक है हम बराबर तौलेंगे। वो बराबर तौलने लगा। कोई आदमी उसके पास आता, उसको बराबर तौल करके देता। कोई आ जाता, कहता अपने हाथ से तौल लो। उसके चर्चे इतना बढ़े कि सब लोग कहते थे यार बड़ा ईमानदार आदमी है, वो तो कहता अपने हाथ से तौल लो। लोग कई दुकान छोड़ करके उसके पास आने लगे। इतना उसका चर्चा बढ़ा। आखिरकार वो बहुत बड़ा ताजिर बन गया, बहुत बड़ा मालदार हो गया। आखिर उसके पास इतना माल हुआ कि उसने बांट जो है वो सोने के बनवा लिया। इतना ज्यादा माल हो गया, 100 ग्राम 200 ग्राम 50 ग्राम ये सब सोने के बनवा लिए। अब वो बुजुर्ग के पास गया एक दिन, कहा आपने बताया था बराबर तौलो, मैंने बराबर तौलना शुरू किया। अल्लाह ताला ने इस कदर बरकत अता फरमाई है कि मेरे पास बांट जो है वो सोने के हो गए हैं। बुजुर्ग ने कहा उन बांटों को उठाओ और ले जा करके नदी में फेंक दो। अब वो आदमी हैरत में पड़ गया, इतनी मेहनत से मैंने बनवाया था, ये कह रहे हैं नदी में फेंक दो। मगर कुछ बोल नहीं सका, इसलिए कि उन्हीं के बताए हुए से तो मालदार बना था, तो उनसे बोलता क्या। उसने बांट उठाया, नदी में ले जाकर के डाल दिया। नदी के उस पार से काफिला आ रहा था। काफिला जब नदी क्रॉस कर रहा था, उनके पैर में वही बांट लगे। उठाया, देखा, कहा सोने के। उन्होंने कहा कि यार यहाँ तो सोने के बांट किसी के पास है नहीं, वही एक आदमी है उसी के पास सोने के बांट थे, लिहाजा उसी के होंगे, चलो दे दे। सारे बांट ला करके उसको दे दिए, कहा ये आप ही के हैं। उस आदमी ने बांट लिया और भाग करके उन्हीं बुजुर्ग के पास गया। जब बुजुर्ग के पास गया, कहा आपने कहा था नदी में डाल दो, मैंने डाल दिया, लेकिन ये फिर मेरे पास आ गए। बुजुर्ग ने कहा मैं तुम्हें बताना ये चाहता था कि जो माल हलाल होता है अगर नदी में भी डाल दिया जाए फिर वापस आ जाएगा। ये हलाल में ताकत होती है, ये ताकत अल्लाह ताला हलाल में रखता है कि उसे चोर चुरा नहीं सकता है, आग उसे जला नहीं सकती है। लिहाजा हमेशा हलाल तलाश करो ताकि तुम कामयाब रहो, हराम से बचो। हजरत साद इब्ने वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा वजीफा बता दीजिए जिससे मैं मुस्तजाबुद दावत हो जाऊं, मेरी दुआएं कबूल होने लगे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया हमेशा हलाल खाओ, अल्लाह ताला मुस्तजाबुद दावत बना दे। तो ये हलाल में ताकत होती है। लिहाजा ये गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी से रिलेटेड बातें थी कि उनकी जिंदगी इस तरीके से गुजरी कि वो कभी हराम के करीब न गए और कभी जो है नमाज न छोड़ा, हमेशा पाक रहे। उन्हीं की जिंदगी के बारे में ये चंद वाकयात और ये कलिमात थे। अल्लाह ताला अगर बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो अपने हबीब के सदक़े में माफ फरमाए। वमा अलैना